सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ एसएम एसआई स्टूडेंट के एग्जाम डेट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, अनुमानित कट ऑफ के बारे में एवं स्किल टेस्ट के बारे में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो में मैं आपके मन की बातें नहीं करूंगा। मैं यहाँ कोई पेड प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। जो सत्यता रहेगी वही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो कैंडिडेट बीएसएफ एसएम एसआई स्टूडेंट के फिजिकल को क्लियर किए हैं उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब से आएंगे, अनुमानित कट ऑफ क्या होने वाला है और हम स्किल टेस्ट को कैसे क्लियर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए जो भी डाउट होंगे सारे डाउट को क्लियर करूंगा। और हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में आप सभी कैंडिडेट को अवगत भी कराया था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जब कोई सही और सटीक और तर्कसंगत जानकारी रहेगी तभी मैं आप सभी कैंडिडेट को जरिए वीडियो सूचना दूंगा। अन्यथा आपका समय अति महत्वपूर्ण है। डेली आप एग्जाम डेट के संदर्भ में सोशल मीडिया पे परेशान मत होइए। जब कोई सही और सटीक जानकारी रहेगी तो मैं आप सभी को अवगत करा दूंगा। हमने आपको यह भी बताया था कि मुझे समय नहीं मिलेगा तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दूंगा। देखिए, जो कैंडिडेट बीएसएफ एसएम एसआई स्टूडेंट के फिजिकल को क्लियर किए हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बीएसएफ एसएम एसआई स्टूडेंट के वैकेंसी के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। देखिए, आपके इस वैकेंसी के एग्जाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर प्रमुख लोग निश्चित तिथियां बताएं। क्या अभी तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया? नहीं कराया गया। जबकि आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर बिडिंग की कार्रवाई प्रचलित है, अर्थात अभी कौन सी एजेंसी आपकी इस वैकेंसी का एग्जाम कराएगा वह क्लियर नहीं हो पाया है। अगर एजेंसी क्लियर नहीं हो पाया है तो भैया एग्जाम डेट कैसे क्लियर हो गया? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हाल ही में एक नया नोटिस देखने को मिला है जिसमें जो कंपनियां प्रतिभाग करेंगी उसके डेट को भी बढ़ा दिया गया है। अर्थात बिड में कंप्लीट करने के लिए अंतिम तिथि 16 अक्टूबर कर दिया गया है। अर्थात 16 अक्टूबर तक जो कंपनियां कंप्लीट करेंगे वो आवेदन करने वाले हैं। उसके बाद जो बिड की तकनीकी समिति होती है उनके द्वारा फर्में इस वैकेंसी के एग्जाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर अपनी दावेदारी पेश करती हैं, उनके दस्तावेज का परीक्षण करते हैं। अर्थात जो भी बीएसएफ एसएम एसआई के वैकेंसी को क्लियर कराए जाने को लेकर स्पेसिफिकेशन होता है, जो एमएचए का स्पेसिफिकेशन होता है, जो कंपनियां कम पैसे में उसका कंप्लायंस करती हैं उनको चिन्हित कर लिया जाता है और उनको बिड दे दिया जाता है। अर्थात उनके द्वारा आपके इस वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और इस कार्रवाई में प्रॉपर समय लगता है। अर्थात अक्टूबर के लास्ट तक, अगर 16 अक्टूबर तक यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ कंपनियां कंप्लीट कर रही हैं जो इसके स्पेसिफिकेशन को कंप्लायंस कर रही हैं, तो भैया दिमाग में बना के चलिएगा कि अक्टूबर के लास्ट तक यह स्पष्ट होगा कि कौन सी एजेंसी आपके इस वैकेंसी का एग्जाम कराएगी और उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा किस मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है। अर्थात जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अक्टूबर माह में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और नवंबर माह में भी एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर बहुत जल्द इस वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो आप यह दिमाग में बना के चलिएगा आपका एग्जाम दिसंबर माह में होने वाला है या जनवरी माह भी जा सकता है। जो सत्यता है वही मैं आप सभी को बता रहा हूं। देखिए, जो कैंडिडेट फिजिकल को क्लियर किए हैं उनका नैतिक दायित्व यह बनना चाहिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी अभ्यर्थी का सिलेबस कंप्लीट हो भी चुका होगा। जिन भी कैंडिडेट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट जरूर लगा रहे होंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। देखिए, कुछ लोग आपको अभी से कैटेगरी वाइज अनुमानित कट ऑफ भी बताना शुरू कर दिए हैं, जबकि हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत कराया था कि अभी से कैटेगरी वाइज अनुमानित कट ऑफ का आकलन करना समीचीन प्रतीत नहीं होता। उसके पीछे तर्कसंगत कारण यह है कि आपका अनुमानित कट ऑफ पदों की संख्या पे डिपेंड करता है और एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है और एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे डिपेंड करता है। तो वर्तमान में सिर्फ आपको पदों की संख्या के बारे में जानकारी है, आपको यह नहीं पता कि कितने कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित होंगे और एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट का इस समय टारगेट सेफ स्कोर पे होना चाहिए। देखिए, आप इस वैकेंसी की तुलना इससे पूर्व वाली वैकेंसी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे पूर्व वाली जो वैकेंसी आई थी वह डेडिकेटेड बीएसएफ डिपार्टमेंट का था, लेकिन इस बार बीएसएफ को नोडल बना के जो भी पैरामिलिट्री डिपार्टमेंट हैं सभी के एसआई स्टूडेंट की वैकेंसी और एससीएम की वैकेंसी एक साथ निकाली गई है। अर्थात इस बार पदों की संख्या भी ज्यादा है और सिलेबस में आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन भी देखने को मिला है, जिस वजह से इस बार आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। अर्थात मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है,
जो लोग आपको इससे वाले वैकेंसी की कट ऑफ की तुलना इस वैकेंसी से कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आप यह टारगेट करिए कि आपका स्कोर 80 प्लस होना चाहिए। बाकी ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी यह टारगेट रखना चाहिए कि आपका भी स्कोर 80 प्लस होना चाहिए। बाकी एससी एसटी श्रेणी के कैंडिडेट आप यह टारगेट रखिए आपका 75 प्लस स्कोर होना चाहिए। अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं तो कहीं कहीं आप सेफ जोन में नहीं है। जो सत्यता है वही मैं आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है। बाकी स्किल टेस्ट में आप सभी को पता होना चाहिए कि एएसआई स्टोनों के कैंडिडेट ज्यादा बाहर होते हैं तुलनात्मक एससीएम के, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए स्किल टेस्ट में एएसआई स्टोनों के टोटल पोस्ट के सापेक्ष 30 गुना अभ्यर्थी स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे और एससीएम के टोटल पोस्ट के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थी स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके टाइपिंग के दौरान 5% गलती की जाएगी तो वह माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उसके एवज में आपके 10 वर्ड काट भी लिए जाएंगे। इसलिए टाइपिंग के दौरान आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि अगर बहुत जल्द इस वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो आप यह दिमाग में बना के चलिए कि दिसंबर माह में हो सकता है, इससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं है तो आप सिलेबस कंप्लीट करिए और प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाते रहिए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस एसएम के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बीएसएफ एससीएम एसआई स्टोनों की नई वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप उसकी भी समझिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप सभी कैंडिडेट को बताया था कि मेडिकल की चिंता आप सभी कैंडिडेट छोड़ दीजिए। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल में सपोर्ट करूं। हमने आप सभी को पूर्व में अवगत कराया था कि हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। इसलिए अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हैं तो एससीएम डिपार्टमेंट का जो मेडिकल होता है उसमें एडजस्ट किया जाता है, इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप टारगेट करिए स्किल टेस्ट पर, रूटीन एग्जाम पे, और थोड़ी बहुत कैंडिडेट को मेडिकली समस्या रहती है, इसका मतलब नहीं कोई मेडिकल बेनिफिट हो जाएगा, उसका इलाज भी है, ठीक है। बाकी ऐसे 10 कैंडिडेट जो फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे, हमने आप सभी को पहले ही बताया है कि मैं उन्हें अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध करा दूंगा। देखिए, हमने आप सभी कैंडिडेट को बता दिया कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, इसलिए आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बीएसएफ एससीएम एएसआई स्टोनों के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।